हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूं। ये जो वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने निबंध लेखन लिया है और जो निबंध का टॉपिक है वो है छात्र और अनुशासन या विद्यार्थी और अनुशासन। तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि विद्यार्थियों में अनुशासन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। यदि मनुष्य अपने आसपास दृष्टि दौड़ाए और फिर ध्यान से देखते हुए विचार करे तो उसे लगेगा कि हमारे चारों ओर एक बनी बनाई व्यवस्था है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर सभी कार्य कर रहे हैं। प्रकृति का ही उदाहरण ले लेते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य समय पर निकल रहा है और तारे समय पर उदय होकर छिप रहे हैं। कुछ ऐसी ही व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक होती है। इसी व्यवस्था का दूसरा नाम अनुशासन है। अब अनुशासन का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग जोड़ने से बना है जिसका अर्थ है शासन के पीछे चलना। इस शासन को व्यवस्था या नियम भी कहा जा सकता है, अर्थात समाज और बड़े लोगों द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अनुशासन का क्या महत्व होता है। अनुशासन का महत्व सर्वत्र है, यानी सभी जगह है। जीवन में कदम कदम पर अनुशासन का महत्व है। निरंकुश जीवन स्वेच्छाचारिता का शिकार होकर लक्ष्य से भटक जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। यह जीवन का निर्माण काल होता है। इस काल में अनुशासन की महत्ता सर्वाधिक होती है। इस समय घर में माता पिता और बड़ों की बातें मानकर अनुशासित जीवन जीना चाहिए। विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारण समाचार पत्र, दूरदर्शन, मीडिया आदि के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों में यह सोच बढ़ी है कि अब वे बच्चे नहीं रहे, अब उन्हें अनुशासन में रहने की आवश्यकता नहीं रही। यह सोच उन्हें अनुशासनहीनता की ओर उन्मुख करती है, यानी ले जा रही है। इसके अलावा छात्रों का राजनीति में प्रवेश करना भी इसका प्रमुख कारण है। अब इसके दुष्प्रभावों के बारे में हम जान लेते हैं। अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव अलग अलग रूपों में नज़र आता है। अनुशासनहीन विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, वह पढ़ाई में पिछड़ता जाता है। वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर माता पिता की अपेक्षाओं पर तुषारापात करता है, यानी वो माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता और अपने लक्ष्य से वो भटक जाता है। अनुशासनहीन छात्र विद्यालय परिसर में अपनी ताकत दिखाने के लिए छात्रों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। वे बात बात में विद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान बंद कराने के लिए तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा लालच, बुरी संगति में पड़ना, आवश्यकता एवं पॉकेट मनी से अधिक खर्च करने का शौक, दिखावे की प्रवृत्ति आदि भी छात्रों को अनुशासनहीनता की ओर उन्मुख करती है। अब इसको रोकने के उपाय देख लेते हैं। तो अनुशासनहीनता रोकने का पहला उपाय है कि अनुशासन में रहना। यदि व्यक्ति अपने शासन में रहता है तो यह समस्या नहीं आती है। इसके अलावा छात्रों को नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर उनकी समस्या का निवारण करने से अनुशासनहीनता भी रोकी जा सकती है। अब लास्ट में लिखेंगे हम उपसंहार। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अनुशासन हमें अच्छा मनुष्य बनने में सहायता करता है। हम सबको अनुशासनबद्ध जीवन जीना चाहिए। तो ये था अनुशासन के ऊपर, विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर निबंध। अगर ये निबंध अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।